इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से हो, लेकिन क्या तुम सेफ हो? क्या सिर्फ तुम्हारा फेस, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है? फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, बहुत लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। फिर भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया को राइट साइड अभी आईसीयू में भैया। एंजल चकमा का केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, इंडिया की कंसाइंस पे एक थप्पड़ है। पूरे देश में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, एंजल चकमा। 24 साल का एक लड़का, त्रिपुरा के उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। उसके फादर तरुण चकमा बीएसएफ में कांस्टेबल थे। एंजल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए का फाइनल ईयर स्टूडेंट था। काफी क्वाइट, फोकस्ड और हार्ड वर्किंग। उसकी लाइफ फाइनली ट्रैक पे आ रही थी। एंजल को कैंपस में प्लेसमेंट मिल चुकी थी। फैमिली को लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर उसे क्या पता था कि उसका फ्यूचर सिर्फ 9 दिसंबर 2025 की एक रात तक ही लिखा हुआ है। 9 दिसंबर 2025 देहरादून का सिलेक्यू एरिया। एंजल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ ग्रोसरीज खरीदने निकलता है। तभी कुछ लड़के बाइक्स और स्कूटर पे अल्कोहल के नशे में एग्रेशन और हेट से भरे हुए उसके नजदीक आते हैं। उन्होंने पहले उसके भाई माइकल को धक्का दिया। फिर शुरू होता है वो जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रोज झेलना पड़ता है, रेशियल अब्यूज। चिंकी, चाइनीज, मोमो। जब एंजल ने कहा कि मैं इंडियन हूँ, चाइनीज नहीं, तब सिचुएशन और भड़क जाती है। वर्ड्स तो रुक जाते हैं, लेकिन हाथ चलना शुरू हो जाता है। चाकू निकाले जाते हैं, लोहे के कड़े से वार किया जाता है। हेड, नेक, वेस्ट, हर जगह स्टैब इंजरीज देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मेन अक्यूज्ड यग अवस्थी ने सबसे ब्रूटल अटैक किया। एक चाकू डायरेक्ट उसके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया। माइकल खुद इंजर्ड था, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई को उठाकर नज़दीक के एक हॉस्पिटल, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में ले गया। एंजल वहां 17 दिनों तक आईसीयू में एडमिट रहा, लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज हो चुका है और वो इरिवर्सिबल है, रिकवरी पॉसिबल ही नहीं थी। इसी वजह से 26 दिसंबर 2025 को एंजल चकमा ने आखिरी सांस ली। इस केस में पुलिस रोल पर सीरियस सवाल खड़े होते हैं। एंजल के फादर के अकॉर्डिंग शुरू में एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इसे माइनर मैटर बताया गया था। स्टूडेंट यूनियंस, पब्लिक प्रेशर और सीनियर ऑफिसर्स के बाद 2-3 दिन बाद जाकर एफआईआर दर्ज की गई। इस घटने को अंजाम देने में टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें पुलिस ने 14 दिसंबर को 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 2 माइनर्स भी थे। मेन अक्यूज जो कि यग अवस्थी बताया जा रहा है, जिस पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का डायरेक्ट इंजाम लगा है, वो नेपाल भाग चुका है। उसकी तलाश में नेपाल तक टीम्स भेजी गई है और रिवॉर्ड भी अनाउंस किए गए हैं। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये एक मिरर है जो इंडिया की असली अगली ट्रुथ को दिखाता है। आज भी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को आउटसाइडर, चाइनीज, डिफरेंट कहा जाता है। रेसिज्म को नॉर्मल टीजिंग मानकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर तुम मानती हो कि रेसिज्म क्राइम होना चाहिए, तो कमेंट करो जस्टिस फॉर एंजल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद।